हे एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करेंगे कि लगी आग अपने घर में तो बचा है क्या, अगर बच गया मैं तो जला है क्या। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वर्णिका का 5th चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी ये भी एक सामाजिक कहानी है, घर की कहानी है, जिसमें एक माँ और बेटे की कहानी के बारे में बताया गया है। बेटा का व्यवहार एक माँ के प्रति कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सीखते हैं। तो चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक हैं सावरदैया। कौन है लेखक? सावरदैया। और इसको हिंदी में लिखा है सावरदैया, इसी ने लिखा। और कौन भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी भाषा में। तो एक माँ है जिसका नाम है सीता, जो कि एक विधवा महिला है। उसका पति मर चुका है, और जिसका पति मर जाता है समझिए कि वो एक बेसहारा आनी की, उसको कुछ नहीं समझ में आता क्या करना है, जो बोलेगा उसको वो करेगी। तो सीता भी वही थी, उसका पति मर गया था तो वो अपने बेटे के साथ जैसे मन तैसे रहा करती थी। उसके 3 बेटा, पहला लड़का का नाम था कैलाश, दूसरा नारायण, तीसरा बिरजू या उसे प्यार से कहते थे बिज्जू। सीता के 3 बेटे। कितने बेटे? 3 बेटे। पहला बेटा था कैलाश, दूसरा नारायण, तीसरा बिज्जू और या बिरजू कह सकते हैं। तीनों का शादी हो चुका था। तीनों का शादी हो गया था। तो कैलाश के पत्नी का नाम था राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा। और नारायण के पत्नी का नाम था भवरी। नारायण के पत्नी का नाम भवरी। और जो लास्ट बेटा था, छुटका बेटा, जिसका नाम था बिरजू, उसके पत्नी का नाम था पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। अब तीनों का शादी हो गया है। जब शादी हो जाए, जब किसी लड़के का शादी नहीं होता है उस समय का परिवार, और जब शादी हो जाता है उस समय का परिवार, देखिए कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा गांव में। अब शहर में भी होने लगा है, लेकिन उतना नहीं होता है गांव के अपेक्षा। गांव में एक दूसरे से बनता नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास दिमाग है कह सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कुछ नहीं हो, सब अच्छे से ढंग से रहे, तो आप रुपया कमाइए, ताकि मेन है रुपया। यदि आपके पास रुपया कम है तो ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कैलाश जो है, कैलाश की मम्मी सीता, वो चाय पीने की बहुत शौकीन थी, चाय खूब पीती थी। तो कैलाश, कभी कैलाश की पत्नी, कभी नारायण की पत्नी, कभी बिरजू की पत्नी, कभी कभी उसको चाय दिया करता था। तो ज्यादातर चाय कौन देता था? कैलाश। आपसे पूछेगा ज्यादातर चाय कौन दिया करता था? कैलाश दिया करता था, कैलाश की पत्नी देती। तो सीता जो है इधर उधर, कोई भी जब कभी किसी को देने को होता, कभी कैलाश दे देता खाने, कभी नारायण, कभी बिरजू, इस तरह से कहानी चलता है। तो एक दिन की बात है, कैलाश की पत्नी को जो लगता है कि ऐसा ठीक नहीं लगता है, कभी वैसे वैसे, कभी इसके यहाँ खा लेती है, कभी उसके यहाँ, मेरे यहाँ ज़्यादा खा लेती है, उसके यहाँ कम खा लेती है। कैलाश की पत्नी राधा सोचती है, क्या करते हैं, अपने पति से कह के कुछ निर्णय लेते हैं। जब उसका पति काम करके शाम में आता है, अपने पति से बोलता है, देखिए मौजी ऐसे ऐसे करती है, हमारे यहाँ ज़्यादा खा लेती है, उसके यहाँ कम खाती है। इस तरह का बात कुछ न कुछ बना के उसको बोलती है। तो कैलाश बोलता है, ठीक है, हम कल सब भाई मिलके बात करेंगे। तो अगले दिन होता है, तीनों भाई जो है बात करता है, नारायण, बिरजू, कैलाश। देखो मौजी को क्या करते हैं, कुछ निर्णय निकालना है, ताकि मौजी जो है सबके साथ अच्छे से रह रहे, सब अच्छा खाना खाएं, सब कोई तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि मम्मी जो है 1 महीना मेरे यहाँ यानी कैलाश के यहाँ रहेगा, दूसरे महीना नारायण के यहाँ, तीसरे महीना बिरजू के यहाँ। इस तरह से चलते रहेगा तो मौजी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात जो है सीता को बताया, देखो माँ, अब से तुम जो है महीना पे रही, 1 महीना मेरे यहाँ खाना है, जो भी रहना खाना होगा मेरे इधर करना, दूसरे महीना नारायण के यहाँ, तीसरे महीना उसके यहाँ, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, माँ कोई अथी नहीं रहा। और सीता जो है कैलाश के यहाँ रहने लगी, फिर नारायण के यहाँ, फिर बिरजू के यहाँ, 1 महीना सबके यहाँ रहने लगी। आपसे पूछेगा पहले क्या रखा गया था माँ के लिए? 1 महीना और पे रखा गया था। क्या किया गया था? महीनों पे रखा गया था, 1 मंथ पे रखा गया था।
तो मौजी जो है, इससे सीता को जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। सीता सबके यहाँ रहने लगी, उसकी जो मम्मी थी। उसके बाद कभी कभी जो है सीता जो है इधर उधर बात क्या करती थी, यदि इसके साथ है तो कोई ऐसे तो खाएगा नहीं। जो माँ था, जिसको दो, एक माँ और दूसरा पिताजी, मिलके 3 बच्चे 4 बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, पढ़ा लिखा के, ठीक है, शादी कर देता है। जैसे ही शादी होता है, शादी के बाद अलग होने लगता है, अपने माँ से दूर जाने लगता है। मतलब क्या, जो माँ जो है उतना बड़ा किया और उसको 1 रोटी के लिए 2 रोटी के लिए आपने उसको ठुकरा दिया। यानी कि कोई पक्षपात करने, वो खिलाएगा तब हम खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे, यदि मैं खिलाएंगे हम खिलाएंगे तो वो काहे खिलाएगा, यानी इस तरह की बात करने लगा। लेकिन वही माँ बाप जो है कितना, जब मांगते थे रुपया 5 रुपया 10 रुपया मिल जाता था नहीं, लेकिन वही माँ जो है अभी 1 रोटी के लिए 2 रोटी के लिए कभी इसके यहाँ तो कभी उसके यहाँ नौकर की तरह भोगती है। और ये जो सीता है तो फ्री तो नहीं खाती होगी, कुछ तो कम करती होगी। तो जैसे कि कैलाश की पत्नी जैसे बीमार हो गई, छोटा मोटा काम कर दिया करती थी सीता, जैसे बर्तन धोना, बच्चा को गोद में लेना, इस तरह का काम छोटा मोटा कर दिया करती थी। कौन? सीता। तो फ्री में कोई आदमी काम नहीं करता, आपके यहाँ है मतलब कुछ न कुछ काम कर देगा वो, सीता भी कर देती थी। एक दिन क्या, और जो है राधा का एक खासियत क्या था कि जब महीना का लास्ट दिन होता था, महीना का 2-3 दिन लास्ट बचता था, तो कैलाश की पत्नी राधा जो है अच्छा अच्छा पकवान बनाती थी, खाना बनाती थी। तो आपसे पूछेगा दाल का हलवा कौन बनाती थी? दाल का हलवा तो बताना है राधा। दाल का हलवा कौन बनाती थी? राधा। कब? सीता को खिलाती थी, ताकि वो दूसरे के यहाँ जाएगी तो बोलेगी हाँ कैलाश की पत्नी है, बहुत अच्छा खाना खिलाती थी, पकवान खिलाती थी, दाल का हलवा खिलाती थी, ये सब बोलेगी। कौन? कैलाश। दूसरी नारायण की पत्नी भवरी के यहाँ बोलेगी इस तरह का बात, या तो राधा ही बोलेगी कि देखो हम ऐसे ऐसे खिलाते थे, हम ये सब खाना खिलाते थे मौजी को, सीता को, ठीक है। और जैसे ही लास्ट दिन होता था, जैसे अभी कैलाश के पक्ष में है, तो अब दूसरे नारायण के पक्ष में जाएगा सीता, तो इसका जितना भी बच्चा था चुन्नू मुन्नू, वो सब जाता है दादी के पास, कहता है दादी दादी पापा बोले हैं मम्मी कि कल से आप मेरे यहाँ खाइएगा, तो इसलिए आप बोरिया बिस्तर अपना ले लीजिएगा, कल मेरे यहाँ से खाना खाइएगा। तो मौजी जो है अब इसको बोल दिया गया, जाना पड़ेगा उसके यहाँ, कितना अच्छी हो जाए। तो मौजी को जो है, सीता को जो है अगले दिन से किसके यहाँ जाना पड़ा? नारायण के यहाँ। फिर अगले मंथ से बिरजू के यहाँ। इस तरह से कार्यक्रम यानी कि चलते रहा। एक दिन क्या होता है, जब सीता जो है राधा के पक्ष में होती है, राधा के पारी पे होती है, राधा कैलाश के पक्ष में रहता है, कैलाश की पारी में रहता है, तो नारायण का जो बेटा था या भवरी का जो बेटा, उसका जन्मदिन था। नारायण के बेटा का क्या था? जन्मदिन। नारायण के बेटा का क्या था? जन्मदिन था। तो जन्मदिन है तो कुछ न कुछ पकवान बनेगा घर में, कुछ न कुछ मिठाई बनेगा। तो नारायण की पत्नी जो है अपने घर में बनाई थी पकवान, रसमलाई। तो कितना भी लड़ा हो, लेकिन एक बच्चा जो है माँ के प्रति कुछ न कुछ दया दिखा देता है। नारायण बोलता है अरे सुनो, थोड़ा मौजी को रसमलाई दे आओ। तो भवरी क्या करती है, 1 कटोरी रसमलाई देती है। रसमलाई 1 कटोरी क्या देती है? रसमलाई। किसको? सीता को जाके देती है। तो सीता ले लेती है, कुछ नहीं बोलती है। जैसे ही कैलाश की पत्नी ये सब देखती है, कैलाश की पत्नी ये सब देखती है, तो उसके हाथ से क्या कर लेता है, वो जो कटोरी था उसको छीन लेती है। उस कटोरी को क्या कर लेती है? छीन लेती है। उसके बाद और चम्मच तो ली ही थी सीता जो है, चम्मच उठाई थी, 1 चम्मच मुंह में लेती कि उस टाइम छीन लिया। आपको कुछ दिया और दूसरा व्यक्ति उसको छीन लिया, तो कैसा मन अजीब सा लगेगा, कैसा उदासी छा जाएगा, कल्पित सा हो जाएगा, दिल बैठ सा जाएगा। इस तरह सीता को हुआ था। वो सोचने लगी यदि आज मेरे पति जिंदा होते तो हम भी शौन से जीते, ऐश मौज की जिंदगी जीते, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। यदि और मेरा पति आज मर गया था, हम कितना दर बदर का ठुकरे खा रहे हैं, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ कभी इसके यहाँ खाना खा रहे हैं, और कोई कुछ दिया तो उसका भी नहीं खा सकते। इस तरह का नौबत आ गया था। कौन? किसको? सीता को। इसीलिए आप सबको एक चीज़ सीखना है कि माँ कितना भी आपको बोले, गाली दे या कुछ भी करे, तो उसको
उल्टा के जवाब नहीं देना है, ठीक है। और कितना भी बड़ा हो जाए उनसे झुक के मिलिए, और जब भी पिता से मिलिए तो झुक के नमस्कार कीजिए, झुक के मिलिए। कहा है कि उससे बड़ा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। यदि आप उससे झुक के मिल रहे हैं, समझिए कि आप भगवान से मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपने पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए, और हमेशा मिलजुल के रहना है परिवार में, शादी भी हो जाए तो। और जो भी गर्ल्स हैं वो थोड़ा सीखिएगा कि आप किसी दूसरे के यहाँ जाइएगा तो किसी दूसरे लड़के को, वो जो आपका पति होगा, उसको इस तरह से नहीं बहका देना है ताकि उससे माँ का अलगाव हो जाए, माँ से वो जुदा हो जाए। यदि कोई बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाता है या जुदा हो जाता है तो उस पर कुछ न कुछ चेंजिंग होने लगता है, देखिएगा कुछ न कुछ कमी आ जाएगा। यदि वही माँ का प्यार है, वैसे तो कभी कम नहीं होता है। आप भले उसको गाली दे दिए या कुछ भी कर दिए, लेकिन उसका प्यार कभी कम नहीं होता। आप कितना भी बुरा भला कहिए, वो आपके बारे में बुरा भला नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। एक पल के लिए आपका भाई सोच सकता है, बहन सोच सकता है, रिश्तेदार सोच सकता है, लेकिन एक माँ बाप जो होता है वो आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगा। आपको कुछ बोल रहा है, बेटा ये कर लो, यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाइए, कहा है कि वो जानती है आपको किस रास्ते में जाना है, ठीक है। आपके पिताजी कह दिए कि आपको ये करना है, मतलब वो करना है, यानी कि वो आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहा है, वो करिए, कहा है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। वैसा ही हुआ था, इसको छीन लिया तुम सीता से कटोरी, इसका मन कल्पित हो गया कि देख सोचने लगती है अपने पति के बारे में, तो कुछ नहीं बोलती है, सोचती है कि हम कहाँ फंस गए, कहाँ। उस घर में इसको घुटन सा होने लगा, महसूस होने लगा था। किसको? सीता को। सीता घुटन महसूस करने लगी थी। फिर क्या करती है, राधा का पति आता है, सौम्य पति को बोलता है कैलाश से, देखिए जी, मौजी जो है हमारे पक्ष में रहते हुए मौजी दूसरे के यहाँ खाती है। तो कैलाश बोलता है ठीक है, हम बात करते हैं भाई से। फिर अगले दिन मीटिंग बैठता है, तीनों भाई आता है, बोलता है कि देखो मौजी ऐसे ऐसे दूसरे मेरे यहाँ रह के दूसरे खाना खाती है। तो ऐसा करते हैं, अब मम्मी को जो है महीने का 50-50 रुपये दे देंगे। कितना रुपया? 50-50 रुपये मम्मी को दे दिया करेंगे, ठीक है। किसको बोला? तीनों भाई मीटिंग कर रहा था, किसके लिए? सीता के लिए। अब जो है सीता को 50-50 रुपया दिया जाएगा। उसका बेटा बोला मम्मी को 50-50 रुपया तीनों भाई दे देंगे, और मम्मी ठीक ठाक है, कमा लेगी, बना लेगी, खुद से खा लेगी, वैसे 50-150 रुपया बहुत हो जाएगा। तो दूसरे बारे में क्या हुआ था, 50-50 रुपये का महीना देने का बात किया गया, यानी कि महीना में उसको 50 रुपया मिलेगा। किसको? सीता को। तो इस पे बिरजू बोलता है कि भैया देखो, एक बार माँ से तो पूछ लो। क्या भैया? एक बार माँ से तो पूछ लो कि माँ रेडी है कि नहीं इस बात पे, इस परमिशन, इस तरह के क्या कहते हैं सुझाव से। 50-50 रुपया देंगे तो माँ ठीक से बना लेगी या नहीं बना पाएगी। तो कैलाश बोलता है अरे माँ जी क्या समझेगी, तो हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो कहेंगे वही होगा। तो इस पे बिरजू कुछ नहीं बोलता। अगले दिन माँ जी को, सीता को बोलता है, माँ जी, मम्मी आपको कल से जो है महीना का आपको 50-50 रुपया दे दिया जाएगा, तो आप जो है अपना खाना खुद बना के खा लेना है, ठीक है। तो माँ जी ये सुनी, उस पर तो कुछ नहीं बोली। फिर जो है क्या होता है कि अगले दिन जो है माँ जी जो है घर छोड़ के चली जाती है, घर छोड़ के चली जाती है, और देखती है कि दुनिया जो है बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ा है। धरती जैसे जैसे जाइएगा धरती बड़ा होते जाता, नहीं उसी प्रकार से सीता को भी लगा कि धरती बहुत बड़ा है, हम तो कहीं भी रह जा खा पी सकते हैं, घर से तो अच्छा ही है न, हम आश्रम में रह लेंगे, अनाथालय में रह लेंगे, कहीं भी ले रह के खा लेंगे, कुछ काम करेंगे। तो ये था कहानी। तो आपको भी कभी भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना है, दुख नहीं देना है, अच्छे से रहना है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है, तो साबर दैया। इसको किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी में। हिंदी में किसने अनुवाद किया है? तो साबर दैया ही। दोनों इसका मेन है, इसको हिंदी राजस्थानी दोनों भाषा में अनुवाद या लिखा है साबर दैया ही ने। और कहानी है राजस्थान की कहानी है। इसमें एक महिला है जिसका नाम है सीता, जिसका पति मर चुका है, विधवा है, उसके 3 लड़के।
बड़ा लड़का कैलाश, दूसरा नारायण, तीसरा बिरजू या बिज्जू। ठीक है। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भवरी, बिरजू के पत्नी का नाम पुष्पा। ठीक है। और रसमलाई कौन दी थी सीता को? भवरी दी थी, नारायण की पत्नी। ज्यादातर चाय कौन पिलाती थी? राधा। दाल का हलवा कौन बना के खिलाती थी सीता को? राधा। ये सब मेन ऑब्जेक्टिव था। पहले क्या किया गया था? महीनों पे रखा गया था, महीनवारी जिसको बोलते हैं, एक पारी पे, एक पारी उसके और दूसरे महीने उसके, इस तरह। फिर दूसरे बार में क्या किया गया कि 50-50 रुपया देने का बात किया गया। ठीक है। तो इस वजह से मौजी जो है घर में चल गए। मौजी को, सीता को घर में घुटन सा महसूस होने लगा था। ये सब देखिए। तो ये था हमारा कहानी। तो आज वर्णिका का सभी चैप्टर खत्म होता है। तो हम कल से पढ़ेंगे हिंदी का, गोधली का, और दूसरा संस्कृत भी पढ़ना है। ठीक है। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा हम एक क्लास में पूरा अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइव क्लास भी होने वाला है। ठीक है। शाम में या 8 बजे से करीब 8 बजे करीब शाम में लाइव क्लास होगा, जिसमें कि मैथ और दूसरा मैथ का क्लास बेसिकली किया जाएगा, ताकि उस पर क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सब जो है इसमें आपको समझना है, याद करना है। तो इसका हम रिकॉर्डेड डालेंगे। और मैथ का जो है लाइव क्लास चलेगा शाम में 8 बजे से, लगभग संडे से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लाइव क्लास शाम में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।